हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के एपिसोड की हम लोग शुरुआत करते हैं। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जब वनराज अनुपमा की मांग में सिंदूर लगाता है तो वो उसे मना कर देती है, और वनराज जब घर पर आता है तो वो काव्या के घर पर चला जाता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी होगी काव्या और वनराज से। वनराज उससे बोलेगा, तुमने मुझे कभी नहीं समझा, मैं तुमसे नाराज था इसलिए मैं तुम्हारे पास में नहीं आया। तुम समझ सकती हो, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा था। ऐसे समय हर इंसान वहाँ जाता है जहाँ उसके लिए कंफर्ट जोन हो, और मेरे लिए मेरा परिवार कंफर्ट जोन था, इसीलिए मैंने वहाँ जाना चुना। पर तुमने तो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि तुम मुझे छोड़कर अनिरुद्ध के पास चली जाओगी। उस दिन कार में जब तुमने कहा था तो मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाँ, तुम सही कह रही थी। अनुपमा फिर से मुझे पाने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे ऐसे नाटक कर रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो उससे बहुत दूर जा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे पास आने की कोशिश कर रही है। तुम नहीं समझ सकोगे कि मैं उसे किस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ, कैसे झेल रहा हूँ, सिर्फ बिकॉज ऑफ माई फैमिली। वहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे, इसलिए मुझे वहाँ पर अच्छा लगता है और मुझे अनुपमा को झेलना पड़ रहा है, और तुम ये सारी बातें कर रही हो। तुमने तोशु की शादी में जो भी कुछ किया उस चीज़ से मैं तुमसे नाराज़ था, और बस यही कारण है, उसी नाराज़गी के कारण मैं उस दिन भी तुम्हारे पास में नहीं आया, लेकिन तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। खैर काव्या, मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ चाहूँगा, इसलिए मैं कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। और ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है, और काव्या उसे रोकती नहीं है। वो मन में सोचता है कि क्या बात है, अभी तक काव्या ने मुझे रोका नहीं। ये सारी बातें वो नाटक करता है, और जब काव्या और वनराज की बातें होती है तो अनुपमा खिड़की से सब कुछ देखती है, उसे सब कुछ दिखाई देता है, वो भी किचन में होती है। इतने में अनुपमा के पास किंजल भी आती है, किंजल भी देखती है, और वो अनुपमा से पूछती है, पापा वहाँ पर मिलने गए या हमेशा के लिए चले गए? तो अनुपमा कहती है कि इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं। तो वो जब देखती है तो फिर काव्या वनराज के पास होती है, तो वो बोलती है, इन लोगों से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। और ये बोलकर किंजल वहाँ से चली जाती है। वनराज जब घर के बाहर आता है तो वो मन में यही सोचता है कि अनुपमा ने मना कर दिया, काव्या ने भी रोका नहीं, और बस धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। इतने में काव्या आती है। काव्या बोलती है, रुको भी। अनुपमा किचन की खिड़की से सब कुछ देखती है, और वो उसके पास आकर बोलती है, आई एम सॉरी वी। और बस मन में सोचती है कि उस दिन जब राखी दवे ने उससे बोला था कि काव्या तुम हाय बेचारी मत बनो, तो उसने अनिरुद्ध का सहारा लिया था, जिससे कि वनराज को उसकी गलती का एहसास हो। और ये सब चीज़ें वो मन में सोचती है। बाद में वो बोलती है, वी देखो ना, हमारा जो प्यार है वो सच्चा प्यार है। जब मैं तुम्हें अनुपमा के साथ देखती हूँ तो मैं जेलस फील करती हूँ, और जब तुम मुझे अनिरुद्ध के साथ देखते हो तो तुम जेलस फील करते हो। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब हम लोग भी अपने इस रिश्ते को कोई किसी डिसीजन तक पहुँचे। अनुपमा उन दोनों को बात करते हुए देखती है। जैसे काव्या अनुपमा की तरफ देखती है, अनुपमा किचन से चली जाती है। फिर काव्या वनराज से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि ये आधा आधा वाला गेम खेलना बंद ही कर देते हैं। तुम पूरी तरह से सिर्फ मेरे पास आ जाओ, अनुपमा को पूरी तरह से छोड़ दो। उधर तोशु और किंजल को दिखाते हैं। किंजल किसी सोच में डूबी होती है और तोशु पढ़ाई कर रहा होता है। तो तोशु किंजल की तरफ देखता है और उसे पकड़कर बोलता है, क्या बात है किंजल, किस सोच में डूबी हो, चलो पढ़ाई करते हैं। तो किंजल बोलती है, पापा के बारे में सोच रही हूँ, मैंने उन्हें अभी काव्या के घर पे देखा है। मुझे अब लगता है मेरी मॉम सही कह रही थी, उनका बोलने का तरीका गलत होता है लेकिन उनकी बात सही होती है। उन्होंने कहा था इस परिवार में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी ओके होते हैं, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ इजीली पापा काव्या के यहाँ आते जाते हुए किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो तोशु बोलता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ना तो व्यक्ति कुछ बोल पाता है और ना ही कुछ कर पाता है, और अभी हम सभी लोग ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं। खैर ये सब छोड़ो, तुमने कहा था ये टाइम हमारा सिर्फ पढ़ाई का होगा, चलो पढ़ाई करते हैं। किंजल बोलती है, नहीं बिल्कुल मेरा मन नहीं है पढ़ने का। तोशु उसको ज़बरदस्ती करता है, तो वो फिर से मना करती है, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है पढ़ाई करने का। तो तोशु बोलता है कि अगर तुमने तुम्हारी मॉम की जॉब को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज ये पढ़ाई भी नहीं करनी होती। तो किंजल बोलती है, क्या कह रहे हो तुम? तो वो बोलता है, कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। तो किंजल बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये मजाक नहीं था, और आगे से ऐसा मजाक बिल्कुल भी मत करना तोशु, और वहाँ से चली जाती है।
उधर फैमिली को दिखाते हैं। अनुपमा बा को पानी देती है। बा पानी का गिलास रखते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर पानी कैसे पीऊँ, किसी को मेरे बेटे की फिक्र नहीं है, देखो अभी तक नहीं आया है, उसके पास फ़ोन भी नहीं है। तो बापू जी बोलते लीला तेरा बेटा कोई बच्चा नहीं है, आ जाएगा। तो वो बोलती है कि बच्चा नहीं है लेकिन बीमार है, इसलिए मुझे इसकी चिंता लगी, और यहाँ पर तो किसी को भी उसकी चिंता नहीं लगी है कि वो कहाँ है। अनुपमा कुछ भी नहीं बोलती है। किंजल को भी पता होता, वो भी कुछ भी नहीं बोलती है। इतने में डोरबेल बजती है। बा बोलती जा वनराज आया होगा, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही, जाके दरवाज़ा खोल। अनुपमा दरवाज़ा खोलने जाती है। जैसे दरवाज़ा खोलती है वनराज होता है। बा उसे देखकर खुश हो जाती है, बोलती अच्छा हुआ ठाकुर जी वनराज टाइम से आ गया, मुझे तेरी बहुत फिक्र लगी थी। इतने में उसके पीछे से काव्या भी आती है। तो वो बोलती है ये क्यों आई है यहाँ पर, और काव्या भी अंदर आती है, वनराज भी अंदर आता है। अनुपमा थोड़ी सी साइड में हो जाती है। बा आती है और बोलती आज तू फिर इसके साथ में आया है, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना। वनराज बोलता है मैं इसके साथ आया हूँ क्योंकि अब मैं अपना पूरा सामान लेकर हमेशा के लिए काव्या के पास में रहने जा रहा हूँ। तो बा बोलती तेरा दिमाग खराब हो गया, ये सब तो क्या कह रहा है। पाखी बोलती पापा आज ही तो सुबह आपने कहा था आप हमारे साथ में रहेंगे, अब फिर क्या हुआ। और सभी लोग उसे मनाने की कोशिश करते लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता है। तो काव्या बोलती है वी मैं जाकर तुम्हारा सामान पैक कर लेती हूँ, और काव्या जाकर ऊपर सामान पैक करती है उसका। इतने जैसे काव्या जाती है तो बा बोलती क्या बात है वनराज, तू बता क्यों जा रहा है वापस से, तूने तो कहा था अब यहीं पे रहेंगे, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था ना, ठाकुर जी पे भरोसा कर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्यों तू ऐसा फैसला ले रहा है। तो वनराज बोलता है अनुपमा के कारण, मैंने अनुपमा से बहुत माफ़ी मांगी, उसकी ज़िंदगी में फिर से आने की कोशिश की, सब कुछ किया, अब बा मैं उसके पैरों में गिड़गिड़ा तो नहीं सकता ना, और बस इसीलिए मैं अब हमेशा के लिए काव्या के पास जा रहा हूँ, और अब मैं सिर्फ काव्या के पास जा ही नहीं रहा हूँ, उससे शादी भी करूँगा, इसलिए मैं अनुपमा की ज़िंदगी से भी हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ। बा फिर से बोलती है वनराज गलत कर रहा है, ऐसा मत कर। और वनराज जैसे अनुपमा के पास आता है, अनुपमा बोलती है कि मैं जानती हूँ आप ये सब क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, जो भी आज मंदिर में हुआ था आप उसी के कारण ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी जो मेरे साथ किया था वो काव्या के साथ बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले मुझे काव्या पर गुस्सा आती थी, अब उसे देखकर मुझे तरस आ रहा है, वो कितने पागलों की तरह उसके साथ प्यार कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता जिस आदमी से वो इतना प्यार कर रही है वो किसी से प्यार करता ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। इतनी देर में काव्या भी आ जाती है। काव्या बोलती है चले भी, और अनुपमा उन दोनों को देखती है और अनुपमा अंदर आ जाती है और मन में सोचती है कि अब मुझे भी एक फैसले पर पहुंचना ही पड़ेगा, और बस रूम में आती, मोबाइल उठाती और संजय भाई को फ़ोन लगाती है और कहती है कि आपके जो दोस्त थे पटेल भाई जो वकील हैं उनसे मुझे मिलना है। तो संजय भाई बोलते क्यों, तो वो बोलती है कि तलाक के बारे में बात करनी है, और बस उसको बोलते हुए बताते ठीक है कल हम लोग मिलते हैं उनसे, और वो फ़ोन काट देती है और वहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि जब काव्या और वनराज काव्या के घर पर आ जाएंगे तो काव्या बोलेगी अब जल्दी से तुम अनुपमा के लिए डिवोर्स का पेपर तैयार करो। तो वनराज बोलता है मेरे और अनुपमा के डिवोर्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अनुपमा किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन अभी सबसे बड़ी परेशानी है अनिरुद्ध की, हमें उसे हैंडल करना होगा। इतने में अनिरुद्ध दादा आ जाता है और बोलता है हाँ सही कह रहे हो, मैं अभी सबसे बड़ी परेशानी हूँ, इस डिवोर्स को देने के लिए मुझे 60 लाख रुपीस चाहिए। वो दोनों शॉक होकर देखते हैं और उधर दिखाते हैं संजय भाई और अनुपमा डिवोर्स के पेपर जाकर तैयार करवाते और वनराज को डिवोर्स के पेपर भेजते हैं। जैसे ही वनराज डिवोर्स के पेपर देखता है एकदम शॉक में आ जाता है। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। हम लोग कल फिर मिलेंगे, लेकिन उसके पहले एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। गाइस आपको क्या लगता है अनुपमा ने डिवोर्स के पेपर भेजकर सही किया या गलत किया? उसे वनराज को डिवोर्स देना चाहिए या अपना लेना चाहिए? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।